नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं ईडीएम्स के बारे में। अभी जो हमारी बातचीत का सिलसिला चल रहा है वो ईडीएम्स पे ही चल रहा है। इसके पहले हमने जो बातचीत करी है जिस टॉपिक के बारे में, बेसिकली आप ये कह सकते हो ये वोकैब का शो है जिसमें आप वोकैबलरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हो। इसके पहले हमने जो बातचीत करी है वो करी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हमने सारा का सारा जितना भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस सेपरेटली करी थी, और उसके अलावा भी हमने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी जिसके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, संभावनाएं हैं। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देख पाए हो तो प्लीज़ गो एंड वॉच, ठीक है, वो चीज़ें आप कर लें। अगर बात करें एडीएम्स में भी, तो एडीएम्स में हम काफ़ी हद तक बहुत आगे तक निकल चुके हैं। हम बहुत आगे तक की बात करूँ मैं तो लेटर टी तक पहुँच चुके हो आप। कहाँ तक भाई? टी लेटर तक पहुँच चुके हो कि ऐसे एडीएम्स के बारे में बातचीत करना जो कि टी लेटर से स्टार्ट होता है। एंड यू नो वेरी वेल दैट कि अगर मैं बोलता हूँ कि आपको क्या करना है भाई, वो कैब प्रिपेयर करना है, तो वो कैब प्रिपेयर करने का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है कि कैसे वो कैब को प्रिपेयर करेंगे। तो सिर्फ इस तरीके से आप कर सकते हो, आप बातचीत करके कर सकते हो वो कैब को प्रिपेयर। कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है वोकैबलरी को याद करने की, है ना। रटिफिकेशन जैसा भी कोई वर्ड नहीं होता कि आप वो कैब को रट के याद करो, समझ के याद करो, वो कैब के वर्ड को यूज करके याद करो, बस दैट्स इट, ठीक है। तो हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। 2751 आपके स्क्रीन पर है, 2751 नंबर का क्वेश्चन। चलो जी, 2751 है तो 2750 क्वेश्चन आप एडीएम्स के ऑलरेडी कर चुके हो। देखो क्या कह रहा है, टू मेक अ लॉफिंग, है ना। टू मेक अ लॉफिंग क्या मीनिंग देगा भाई? टू मेक अ लॉफिंग, टू मेक अ लॉफिंग की बात करें तो ये देता है क्या? टू डू समथिंग दैट इनवाइट्स स्टॉक ऑफ योर सेल्फ रिडिक्यूल एंड लॉफ्टर। मतलब क्या, कुछ ऐसा आप कर देते हो, कुछ कोई ऐसी एक्टिविटी कर देते हो जिसको देख के सभी लोग आपके ऊपर हंसना स्टार्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं टू मेक अ लॉफिंग, है ना। क्या मजाक बनाना, टू मेक अ फन, क्या बोल सकते हो इसको? टू मेक फन, है ना। टू मेक लॉफिंग की मीनिंग क्या होगा भाई? टू मेक फन, क्या बनाना भाई? मजाक बनाना, ठीक है। टू डू समथिंग दैट इनवाइट्स स्टॉक ऑफ योर सेल्फ रिडिक्यूल एंड लॉफ्टर, टू मेक लॉफिंग या फिर टू मेक फन। इजी है, इजी है ना। चलो, टू पुट इट ब्लंटली, टू पुट इट ब्लंटली की मीनिंग क्या होगी? टू पुट इट ब्लंटली, ब्लंटली मतलब क्या होता है? रूडली। पहले तो ब्लंटली की मीनिंग अंडरस्टैंड करो, क्या रूडली कह रहा है। टू पुट इट ब्लंटली, सिंपल सी बात है कि कोई भी बात को, अगर कोई बात तीखी है, कड़वी है और सच है ना। कोई बात कहते हैं ना भाई कि मैं सच बोलता हूँ कड़वा बोलता हूँ, या फिर मैं कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच बोलता हूँ, है ना। तो ये चीज बोल रहा है क्या कि टू पुट इट ब्लंटली की सिंपल मीनिंग क्या होगा भाई? से क्लियरली इवन इफ इट इज रूड, है ना। अगर क्या है भाई ये रूड है फिर भी आप उसको बोल रहे हो, अगर वो हार्श है, वो चीज हार्श है, कड़वी है, तो भी उस बात को आप बोल रहे हो बिल्कुल क्लियरली, क्लियर तरीके से, स्ट्रेटली बोल रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोल रहे हो, बिना कुछ सोचे समझे कि सामने वाले का उस पर्टिकुलर बात को लेके क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, कैसा फील होने वाला, ये चीज आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, तो उसको बोलते हैं टू पुट इट ब्लंटली। डन है, इजी है, इजी सारे चल रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है टू पुट इट माइल्डली। अभी हमने पढ़ा क्या? टू पुट इट ब्लंटली, ब्लंटली मतलब क्या? किसी भी ऐसे वर्ड्स को जो कि काफी क्या हो, रफ हो, रूड हो, हार्श हो, कोई भी ऐसा सच, उसको आप डायरेक्टली ऐसे बोल दो हो। और आगे बोल रहा है टू पुट इट माइल्डली। माइल्ड मतलब क्या होता है भाई? माइल्ड मतलब होता है विदाउट एग्जैजरेशन, है ना, बिना कोई बढ़ा चढ़ा के, है ना। अगर आपने सच बोलना ही तो बिल्कुल आप आराम से रिलैक्स होके बोल रहे हो, उसको बोलते हैं टू पुट इट माइल्डली, टू अंडरस्टेट करना या विदाउट एग्जैजरेशन, कड़वी बात को आराम से कहना। जो भी कड़वी बात है उसको आराम से करना और कहना, उसको बोलते हैं टू पुट इट माइल्डली। डन है, इजी है। चलो,
टू से द लिस्ट, टू से द लिस्ट मतलब टू से द बेयर मिनिमम एंड टू पुट इट माइल्डली। अगर कम शब्दों में कहूं तो कहने का मतलब क्या है, टू से द लिस्ट का मतलब टू स्पीक मिनिमम या टू स्पीक लिस्ट, क्या बोल सकते हो भाई, कम बोलना है ना। टू स्पीक इन ब्रीफ, ये कह सकते हो, बिल्कुल ब्रीफ में बोलना, बिल्कुल छोटे में बोलना, बिल्कुल कम बोलना, टू से द लिस्ट होता है, टू से द लिस्ट होता है, टू स्पीक इन ब्रीफ। ठीक है, डन है, याद रहेगा। टू से द बेयर मिनिमम एंड टू पुट इट माइल्डली। अब देखो ध्यान से, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो ध्यान से देखो, जो भी 51 करा हो, 52 करा हो, 53 या 54, ऐसा कोई नहीं है कि अगर ये स्टेटमेंट पेपर में आता तो आपको डायरेक्टली मीनिंग एक्सट्रैक्ट होती। टू मेक अ लॉफिंग की मीनिंग क्या है भाई, किसी का मजाक उड़ाना। टू पुट इट ब्लंटली की मीनिंग क्या बन रही है भाई, टू पुट इट ब्लंटली की मीनिंग बन रही है कि आप सच बोल रहे हो, ट्रुथ बोल रहे हो, लेकिन वो कैसा है भाई, वो हार्श है, वो रूड है। ठीक है, अगर आप आगे बात करोगे तो जो आप सच बोल रहे हो वो क्या है, वो क्या है, बिल्कुल लेस सीवियर है, सीवियर नहीं है, लेस सीवियर है, मतलब कम हार्श है। टू से द लिस्ट का मतलब कि आप कम बोल रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, कम बोल रहे हो, टू से द लिस्ट। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, बोलते हो ना, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज की मीनिंग क्या बनेगी, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज की मीनिंग बनती है कि जितना मुझे आता है, जितना मुझे पता है और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उतना, ठीक है ना, जहां तक मैं जानता हूं, एज फॉर एज आई नो, जितना मैं जानता हूं उसकी बात बोल रहा है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, एज फॉर एज आई नो, राइट, डन है। टू द एंड ऑफ माई डेज, है ना, टू द एंड ऑफ माई डेज, अब इसको आप ऐसे लिख लो, टू द एंड ऑफ माई लाइफ, है ना। अब ये समझ आ जाएगा आपको, माई डेज का मतलब वही हो गया, माई डेज का यहाँ पे अगर आप डिनोट करोगे तो ये लाइफ ही होएगा, है ना। ठीक है, लाइफ। टिल द वेरी एंड, एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक, मेरे आखिरी सांस तक, क्या बोलते हो, मेरे आखिरी सांस तक तो मैं तुम्हें भूलूंगा ही नहीं, है ना। और उसके 2 महीने बाद ही तुम भूल जाते हो, दिस इज द फैक्ट, राइट। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आपने ये भी पढ़ा होगा क्या, देखो, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ माइंड। ठीक है, मतलब क्या है, जो निगाहों से दूर है वो दिमाग से भी दूर है, जो दिखेगा ही नहीं वो इंसान याद ही नहीं आएगा, उसको बोलते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। सिंपल है, सिम वही चीज बोल रहा है, टू द मतलब वो चीज तो ये नहीं है, ये अलग बात हो रही है। टू द एंड ऑफ माई डेज मतलब क्या, मेरे आखिरी सांस तक, जब तक कि मैं जिंदा हूं। 2757 क्या कह रहा है, टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया भाई, टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है रेडी टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने को तैयार हो जाना, रेडी टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने को तैयार हो जाना, उसको क्या बोलते हैं भाई, टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। क्यों बोलते हैं, ध्यान से सुनो, ऐसे सरकमस्टांसेस आपकी लाइफ में आते हैं जब आपके पास सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, अब फिर वहां से आपको स्टार्ट करना है, तो आपके लिए दुनिया तो खत्म हो चुकी है, ऑब्वियस सी बात है, दुनिया खत्म हो चुकी है। क्यों, क्योंकि अब आपको बिल्कुल स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, तो फिर आप बोलते हो टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल दुनिया जहां से खत्म हो गई है, रेडी टू डू एनीथिंग, मैं बिल्कुल कुछ भी करने को तैयार हूं। टू द मैक्स, टू द मैक्स मतलब क्या हो गया भाई, टू द मैक्सिमम, अधिक से अधिक, है ना। टू द मैक्स मतलब क्या, टू द मैक्सिमम, अधिक से अधिक। टू योर हार्ट्स कंटेंट, है ना, हार्ट्स कंटेंट। अब देखो यहाँ पे ये एरर आपको कहाँ देखने को मिलता है, ध्यान से समझो। टू योर हार्ट्स कंटेंट्स लिखा होता तो फिर ये ठीक है, तो फिर ये एरर था, ये क्या है भाई, ये एरर है। क्यों एरर है, और ये पेपर में आ चुका है भाई, ये पेपर में इस तरीके के एरर कई बार आ चुके हैं, इस चीज को आपने नोटिस किया हो तो आपको आइडिया होगा जी। ठीक है, क्यों ये एरर है, क्योंकि एक टर्म होता है कंटेंट्स, कंटेंट्स की मीनिंग क्या होती है भाई, इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या है भाई, मटेरियल्स बोल सकते हो उसको, राइट, ये होता है कंटेंट्स। और जैसे ही आपने एस हटा दिया, सिर्फ कंटेंट लिखा, कंटेंट की मीनिंग हो जाती है सेटिस्फैक्शन, क्या, सेटिस्फैक्शन। अब यहां से सेटिस्फैक्शन मीनिंग आपको पता चल गई, कंटेंट की, कंटेंट की मीनिंग सेटिस्फैक्शन पता चल गई। टू योर हार्ट्स कंटेंट यहां लिखा हुआ है, एज मच एज वन वांट्स, है ना, मतलब जितना जो चाहता है कि दिल सेटिस्फाइड हो सके, मन सेटिस्फाइड हो सके, जब, हालांकि हमें पता है कि ये चीज ऐसी होती नहीं है भाई, सेटिस्फैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है ना। टू योर हार्ट्स कंटेंट की मीनिंग क्या हो गई भाई, टू योर हार्ट्स कंटेंट की मीनिंग हो गई एज मच एज वन वांट्स, आपके दिल की संतुष्टि तक, समझ रहे हो, समझ रहे हो भाई, चलो आ जाओ। टू योर लास्ट गैस्प,
टू योर लास्ट गैस्प, टू योर लास्ट गैस्प क्या होता है भाई, अप टू वंस डाइंग ब्रीथ, आखिरी सांस तक, टू द लास्ट ब्रीथ, क्या, टू द लास्ट ब्रीथ, टू द लास्ट ब्रीथ। स्पेलिंग सही है क्या ब्रीथ की, है क्या भैया, एरर इस पे भी आ चुके हैं, आ जाओ, ठीक है। टू द लास्ट ब्रीथ, टू योर लास्ट गैस्प, डन है, इजी है, चलें आगे। नाउ द नेक्स्ट, अब इसमें देखना, इसमें सारी इजी करे आपने। टू योर लास्ट गैस्प बता दिया, गैस्प मतलब क्या, तेज तेज सांसें चल जाती है ना आपकी जब आप थक जाते हो, दौड़ते हुए जा रहे हो, है ना, दौड़ते हुए गए, फिर जहां पहुंचना था पहुंच गए, लेकिन आपकी सांसें तेज तेज चलने लगती हैं, गैस्पिंग होने लगती है, राइट। तो टू द लास्ट ब्रीथ, टू योर हार्ट्स कंटेंट मतलब दिल के संतुष्टि होने तक, है ना, टू योर हार्ट्स कंटेंट मतलब क्या, आपके दिल के संतुष्टि होने तक, मतलब आपको वो चीज़ें जब तक सेटिस्फाइड ना करें तब तक वो काम करना। आगे देखो, टू द मैक्स, मैक्सिमम तक इजी था। टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब भी सेम वही, रेडी टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने को रेडी होना। लिखना पड़ेगा तो आपको यही लिखना पड़ेगा, दूसरा नहीं लिखना पड़ जाएगा। टू द एंड ऑफ माई डेज मतलब टू द एंड ऑफ माई लाइफ, आखिरी सांस तक। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जहां तक मुझे जानकारी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू से द लिस्ट मिनिमम, है ना, स्पीक मिनिमम, है ना, टू पुट इट माइल्डली मतलब बिल्कुल अंडरस्टेट करना, विदाउट एग्जैजरेशन, है ना, टू पुट इट ब्लंटली, ब्लंटली मतलब क्या होता है भाई, ब्लंटली मतलब रफली, है ना, रूडली। तो भाई ये इजी है, दो ही तीन, दो आपको ऐसे दिखे जो टफ थे, राइट। आ जाओ आगे आ जाओ, 2761 की बात कर लें। 2761, टंग टाइड होना, टंग टाइड होना, टंग का बंद जाना। टंग बंद कब जाएगा भाई, स्पीचलेस हो जाओगे, जब आप स्पीचलेस हो जाओगे, शब्द कम पढ़ने लग जाएंगे, तब आपका टंग बंद जाएगा। जब आपके पास शब्द ही नहीं रहेंगे बोलने के लिए, बोलते हो ना कि आपके इस काम से मैं बिल्कुल स्पीचलेस हूँ, क्या हूँ भाई, स्पीचलेस हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या बोलना चाहिए, स्पीचलेस हो जाना, टंग टाइड होना। टंग इन चीक, है ना, टंग इन चीक मतलब क्या, स्पोकन इन जेस्ट, जहां पर भी इन जेस्ट दिखे इसका मतलब क्या, टू मेक फन, मजाक बनाना, टू मेक फन, ठीक है। इंजेस्ट कहाँ, जहां भी दिखे क्या फन की बात करता है। टंग इन चीक की मीनिंग क्या है भाई, स्पोकन इन जेस्ट। टंग लैशिंग, टंग लैशिंग का मतलब क्या होता है भाई, अ गुड स्कॉल्डिंग, है ना, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से किसी को फटकार लगाना, टंग लैशिंग कहलाता है। बेहतरीन तरीके से किसी को फटकार लगाना उसको क्या बोलते हैं, टंग लैशिंग बोलते हैं। अ गुड स्कॉल्डिंग, अ गुड स्कॉल्डिंग, राइट। टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल होना मतलब क्या, वायलेंटली, टूथ एंड नेल वायलेंटली मतलब क्या, बिल्कुल हिंसक तरीके से, बिल्कुल ब्रूटल तरीके से। एक वर्ड होता है क्या, टूथ एंड नेल, ब्रूटली, ब्रूटली, ठीक है ना, बिल्कुल ब्रूटल तरीके से, बिल्कुल एकदम, मतलब एक आपने सीमा पार कर दी हो वैसा, ठीक है। टूथ एंड नेल। टू क्लेवर फॉर योर गुड, टू क्लेवर फॉर योर गुड मतलब क्या, ओवर कॉन्फिडेंट होना, अपनी अच्छाई को लेके बहुत ज्यादा क्या होना भाई, क्लेवर होना, बहुत ज्यादा चालाक होना, क्या कहलाता है, ओवर कॉन्फिडेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, ओवर कॉन्फिडेंट कहलाएगा। टू क्लेवर फॉर योर गुड, डन है। टू क्लेवर फॉर योर गुड, ओवर कॉन्फिडेंट होना, डन। ट्राई वंस हैंड, ट्राई वंस हैंड का मतलब क्या, ट्राई वंस लक, क्या अपनी किस्मत को आजमाना, अपनी किस्मत को मानना, है ना, देखना। ट्राई वंस हैंड, अपनी किस्मत को आजमाना, अपना लक आजमाना, उसको क्या बोलते हैं, ट्राई वंस हैंड। क्लियर है ना, चलें आगे। इजी चल रहे हैं, सारे इजी चल रहे हैं, बस एक बार देखना है, आंख बंद करके उसको क्या करना है भाई, मगअप करना, अंडरस्टैंड करना है, राइट, इनकलकेट करना है। टू मेनी आयरन्स इन द फायर, टू मेनी आयरन्स इन द फायर, आपने देखा होगा अगर किसको भाई, आयरन स्मिथ को, तो आपने ये देखा होगा, या गोल्ड स्मिथ को देखा होगा, तो ये भाई उसकी क्या है भाई, फर्नेस से भट्ठी है, ठीक है। अब इसमें ये सब आयरन की रॉड डली हुई है, एक साथ आयरन की रॉड उसने कई सारी डाल दी, राइट, ये सारी आयरन की रॉड है, ठीक। अब ये चीज देखना है भाई कि वो सारी गर्म हो जाएंगी, ठीक है ना, सारी गर्म हो जाएंगी, तो उनको एक शेप भी देना है, और शेप के लिए भाई जब गर्म हो जाएंगे तो उसको वो पीटता है, हैमर करता है। तो भाई जब इतनी सारी रॉड डाल देगा, और ये एक ही बंदा है काम करने वाला, ठीक है, इतनी सारी रॉड डाल देगा तो सिर्फ एक ही रॉड पे वो काम कर पाएगा ना, एक टाइम पे एक ही रॉड पे काम कर पाएगा ना, हाँ या ना। ऑब्वियस सी बात है भाई, एक टाइम पे वो एक ही टास्क पे, एक ही पर्टिकुलर रॉड पे वो फोकस कर पाएगा, तो बाकी भी तो ज्यादा गर्म हो जाएंगी,
गॉट द पॉइंट ना। तो टू मेनी आयरन्स इन द फायर का मतलब क्या हो गया भाई, इन्वॉल्व्ड इन टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, बहुत सारे कामों में एक ही समय पे इन्वॉल्व होना, उसको बोलते हैं टू मेनी आयरन्स इन द फायर। और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये लगातार पूछा गया है आपके पेपर में, ये वर्ड ये इडियम आपको लगातार देखने को मिलेगा। क्या, टू मेनी आयरन्स इन द फायर, इन्वॉल्व्ड इन टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, राइट, डन है। टॉप ड्रॉवर होना मतलब क्या, टॉप क्वालिटी होना, टॉप क्वालिटी। टॉप ड्रॉवर होना, टॉप क्वालिटी, टॉप ड्रॉवर, टॉप क्वालिटी। बेस्ट क्वालिटी, मोस्ट वैल्यूड, मोस्ट हाई क्लास, है ना, मोस्ट हाई क्लास, मोस्ट वैल्यूड, बेस्ट क्वालिटी, है ना, उसको क्या बोलते हैं, टॉप ड्रॉवर। क्या बोलेंगे भाई, टॉप ड्रॉवर, टॉप ड्रॉवर। टॉप नॉच होना, टॉप नॉच, कई बार आपने बोला होगा कि ये तो इसका टॉप नॉच है, मतलब वेरी बेस्ट, बहुत ही ज्यादा शानदार होना, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, सबसे बढ़िया क्वालिटी होना, टॉप नॉच होना कहलाता है। टॉप नॉच में की मीनिंग क्या होगा भाई, हाईएस्ट क्वालिटी, द वेरी बेस्ट, सबसे बेहतर होना। ट्राई योर अटमोस्ट, क्या करना भाई, ट्राई योर अटमोस्ट, ट्राई योर अटमोस्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, ट्राई योर अटमोस्ट का मतलब होता है टू पुट इन मैक्सिमम एफर्ट, अटमोस्ट मतलब क्या, मैक्सिमम, मैक्सिमम, टॉप, बिल्कुल टॉप का, है ना, मैक्सिमम, ट्राई योर अटमोस्ट, है ना, बिल्कुल आप अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हो, हाँ, ट्राई योर बेस्ट एफर्ट, क्या, ट्राई योर बेस्ट एफर्ट, बेस्ट एफर्ट। ठीक है, ट्राई योर बेस्ट एफर्ट, ट्राई योर अटमोस्ट, ट्राई योर अटमोस्ट, ट्राई योर बेस्ट एफर्ट, टॉप नॉच, द वेरी बेस्ट। अब देख लो जितना तुमने करा है, ठीक है, जितना तुमने करा, टू मेक अ लॉफिंग मतलब मजाक उड़ाना, टू पुट इट ब्लंटली मतलब कुछ भी स्पीक कर देना, बिल्कुल चाहे वो आप कितना भी हार्श हो उसको बिल्कुल एज इट इज कह देना। टू पुट माइल्डली मतलब जो भी हार्श बातें हैं, बिल्कुल रूड बातें हैं, उसको आराम से कहना। टू से द लिस्ट मतलब कम बोलना, बिल्कुल कम बोलना। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मतलब जितनी अंडरस्टैंडिंग मेरी हो उस हिसाब से। टू द एंड ऑफ माई डेज का मतलब टू द एंड ऑफ माई लाइफ, है ना, बिल्कुल मेरे आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक, है ना। टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब क्या, रेडी टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने को तैयार हो जाना। टू द मैक्स मतलब मैक्सिमम। टू योर हार्ट्स कंटेंट का मतलब क्या होता है भाई, टू योर हार्ट्स कंटेंट की मीनिंग हो जाती है सर क्या, एज मच एज वन वांट्स, या फिर किसी के दिल की संतुष्टि होने तक। टू योर लास्ट गैस्प मतलब क्या होता है, द लास्ट ब्रीथ, है ना, आखिरी आखिरी सांस। टंग टाइड होने का मतलब क्या होता है भाई, टंग टाइड होने का मतलब स्पीचलेस हो जाना, कि बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो। टंग इन चीक होने मतलब का होने का मतलब क्या होगा भाई, किसी का मजाक उड़ाना, है ना, स्पोकन इन जेस्ट। टंग लैशिंग, टंग लैशिंग क्या होता है भाई, अ गुड स्कॉल्डिंग, क्या होता है, अ गुड स्कॉल्डिंग, उसको बोलते हैं क्या, टंग लैशिंग। टूथ एंड नेल, वायलेंटली या क्या ब्रुटैलिटी या ब्रुटल, है ना, उसको बोलते हैं टूथ एंड नेल, बिल्कुल ही विध्वंसकारी तरीके से, बिल्कुल ही हिंसक रूप से, है ना, टूथ एंड नेल वायलेंटली। टू क्लेवर फॉर योर गुड, ठीक है, टू क्लेवर फॉर योर गुड मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होना, सिर्फ अपनी ही बारे में सोचना, उसको बोलते हैं टू क्लेवर फॉर योर गुड। ट्राई वंस हैंड मतलब क्या, ट्राई वंस लक, ट्राई वंस एफर्ट। टू मेनी आयरन्स इन द फायर, इन्वॉल्व इन टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, बहुत सारी चीजों का एक ही समय पे होना। टॉप ड्रॉवर होना मतलब क्या होता है भाई, टॉप ड्रॉवर मतलब क्या, बिल्कुल सिंपल है, टॉप क्वालिटी का होना। टॉप नॉच होना, द वेरी बेस्ट हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, सबसे बेहतर चीज होना, टॉप नॉच होना। ट्राई योर अटमोस्ट मतलब ट्राई योर बेस्ट एफर्ट, इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे जी। टॉप ऑफ द पॉप्स, टॉप ऑफ द पॉप्स, नंबर वन इन द पॉपुलर म्यूजिक हिट परेड, नंबर वन इन द पॉपुलर म्यूजिक हिट परेड, वह गाना जो पहले पायदान पे बज रहा है, मतलब क्या, अगर एक साथ कई गाने की सीरीज आई, ठीक है, एक साथ एक टाइम पे कई गाने की सीरीज आई, तो वो वाला सॉन्ग जो सबसे नंबर वन पे चल रहा है, ठीक है ना। जैसे क्या, सिंपल सा फंडा है, एक साथ मैच खेले जा रहे हैं, ठीक है, एक साथ मैच खेले जा रहे हैं, मतलब एक साथ कई सारी टीमें खेली जा रही, टीमें क्या कर रही है भाई, मैच खेल रही हैं, कई सारी टीम क्या कर रही है, मैच खेल रही है, कई सारी टीम जब मैच खेल रही है तो भाई कोई एक तो टॉप वन पे रहेगा ना, है ना, बिल्कुल नंबर वन पोजीशन पे रहेगा। सेम वैसे ही एक साथ कई गाने रिलीज हुए हैं, उनमें से कोई एक क्या है भाई, नंबर वन पोजीशन पे, उसी को क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ द पॉप्स। पॉप्स यू नो द म्यूजिक, राइट, पॉप्स म्यूजिक, राइट, तो टॉप ऑफ द पॉप्स, कई सारे म्यूजिक में से, कई सारे सॉन्ग में से नंबर वन बने रहना, उसको बोलते हैं क्या, टॉप ऑफ द पॉप्स। क्लियर है, याद रहेगा। टॉप ऑफ द लाइन,
टॉप ऑफ द लाइन, द बेस्ट एंड हाईएस्ट क्वालिटी लेवल और आइटम इन द प्रोडक्ट लाइन, है ना, द बेस्ट एंड हाईएस्ट क्वालिटी लेवल और आइटम इन द प्रोडक्ट लाइन। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसमें से सबसे बेहतरीन वाला, टॉप क्वालिटी वाला, उसको बोलते हैं टॉप ऑफ द लाइन। टॉपसी टर्वी, टॉपसी टर्वी, टॉपसी टर्वी मतलब अपसाइड डाउन, क्या उल्टा होना, अपसाइड डाउन। टॉपसी टर्वी मतलब गाड़ी ऐसे जा रही थी ऐसे हो गई, अपसाइड डाउन हो गई, अपसाइड डाउन हो गई, क्या हो गई भाई, अपसाइड डाउन, मतलब गाड़ी ऐसे जा रही थी ऐसे हो गई, उसको बोलेंगे अपसाइड डाउन, क्या टॉपसी टर्वी, क्या टॉपसी टर्वी। टॉर्न बिटवीन टू एविल्स, टॉर्न बिटवीन टू एविल्स का मतलब क्या हो गया भाई, दो अलग अलग बुरे सिचुएशन के सामने फंस जाना, टॉर्न बिटवीन टू बैड अल्टरनेटिव्स, टॉर्न बिटवीन, है ना, या फिर ऐसे समझो, है ना, इंडल्ज इन, इंडल्ज इन, या फिर स्टक इन, स्टक इन टू बैड फेजेस, स्टक बिटवीन टू बैड फेजेस, ये लिख लो, स्टक बिटवीन टू बैड फेजेस, टू बैड फेजेस। एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई की बात कर रहा है ये, आगे कुआं पीछे खाई, टॉर्न बिटवीन टू एविल्स, है ना, कि भाई पता नहीं चल रहा कि ये करें ये करें, है ना, इधर भी जाएंगे तो भी मुसीबत, उधर जाएंगे तो भी मुसीबत, उसी को बोल रहा है क्या, टॉर्न बिटवीन टू एविल्स। डन है, चलें आगे। टॉस एंड टर्न, टॉस एंड टर्न ऑल नाइट, टॉस एंड टर्न ऑल नाइट कब करते हो ये, जब आप बिल्कुल परेशान होते हो, आपको चिंता होती है अपनी चीज़ों की, आप बिल्कुल टेंशन में होते हो, तब आप क्या करते हो, टॉस एंड टर्न ऑल नाइट, मतलब क्या, अनेबल टू स्लीप ड्यू टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन, पूरी रात करवटें बदलते रहें, है ना, सॉन्ग भी है इस पे कई सारे कि सारी रात करवटें बदलते रहें तेरी याद में, है ना, तो टॉस एंड टर्न ऑल नाइट, है ना, पूरी रात क्या करना भाई, बेचैनी से सोना, उसको बोलते हैं टॉस एंड टर्न ऑल नाइट। टॉस योर हैट इन द रिंग, टॉस योर हैट इन द रिंग मतलब क्या, मेक अ जेस्चर शोइंग दैट यू वांट टू गिव अ ट्राई, आपने ऐसा फिजिकल जेस्चर बताया, फिजिकल ऐसा जेस्चर दिखाया कि सामने वाले को लगे कि आप कोशिश करना चाहते हो, उसको बोलते हैं क्या, टॉस योर हैट इन द रिंग, कि आप भी एक चांस इस पे जाना चाहते हो, देखना चाहते हो, करना चाहते हो, उसको बोलते हैं टॉस योर हैट इन द रिंग। टॉस अप बिटवीन, क्या, टॉस अप बिटवीन, टॉस अप बिटवीन का मतलब दो चीजों के बीच फैसला न कर पाना, मतलब स्टेट ऑफ बेविल्डरमेंट, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन वाले स्टेट का होना। कांट डिसाइड बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, दो चीजों के बीच में डिसीजन ना ले पाना क्या कहलाता है भाई, टॉस अप बिटवीन, क्या, टॉस अप बिटवीन। डन है, कांट डिसाइड बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, है ना, या फिर ये कह लो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, बैफलमेंट वाली सिचुएशन या फिर परप्लेक्स वाली सिचुएशन, उसको बोलते हैं क्या, टॉस अप बिटवीन। टोटली एबव बोर्ड, टोटली एबव बोर्ड मतलब क्या, ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट एज कंपेयर टू करप्ट एंड अंडर द टेबल, ईमानदार और पारदर्शी, टोटली एबव बोर्ड, बोर्ड के ऊपर, है ना, जो भी बातचीत हुई है बोर्ड के ऊपर हुई है, टेबल के ऊपर हुई है, टेबल के अंडर से कोई बातचीत नहीं हुई है, मतलब मैंने ब्राइब नहीं लिया, मैंने किसी काम को करने के लिए क्या किया भाई, ऑनेस्टली टॉक करा, ऑनेस्टली बातचीत करी है, ठीक है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने वो काम करा है, टोटली एबव बोर्ड, टोटली एबव बोर्ड, राइट। टचिंग सीन, कहते भाई ये जो सीन था ना उस मूवी का वो काफी टचिंग था, टचिंग मतलब इमोशनल, ठीक है, समथिंग दैट मूव्स द हार्ट, है ना, कुछ ऐसा जो दिल को छू जाए, उसको बोलते हैं टचिंग सीन। इजी है, ये तो इजी है, टचिंग सीन क्या है भाई, इजी है। टची सिचुएशन, वेरी इमोशनल सिचुएशन, सेम वही बात है, टचिंग सीन या टची सिचुएशन, वेरी इमोशनल सिचुएशन, क्या, बेहद भावुक वाली स्थिति, ये भी इजी है। अब देख लो ये 70 वाले हाँ 71 क्या था, टॉप ऑफ द पॉप्स, कई सारे गाने रिलीज हुए, उसमें सबसे जो टॉप पे रहे गाना, नंबर 1 सॉन्ग रहे, उसको क्या बोलेंगे, टॉप ऑफ द पॉप्स, पॉप्स मतलब म्यूजिक, यू नो वेरी वेल। लो मैं इधर लिख दूं म्यूजिक, ठीक है, टॉप ऑफ द लाइन, कई सारे प्रोडक्ट्स निकले हैं, उस लाइन में सबसे टॉप वाला प्रोडक्ट उसको बोलेंगे क्या, टॉप ऑफ द लाइन। आगे क्या है, टॉपसी टर्वी, टॉपसी टर्वी मतलब अपसाइड डाउन हो जाना, उल्टा पुल्टा हो जाना, उल्टा हो जाना, टॉपसी टर्वी, ठीक है, टॉपसी टर्वी। टर्न बिटवीन टू एविल्स का मतलब क्या हो जाए भाई, होना क्या होना भाई, दो मतलब बैड सिचुएशन, बैड फेज या दो डिफिकल्ट फेज में फंस जाना, उसको बोलते हैं क्या, टर्न बिटवीन टू एविल्स, क्या, टर्न बिटवीन टू एविल्स। टॉस एंड टर्न ऑल नाइट,
टॉस एंड टर्न ऑल नाइट का मतलब क्या, पूरी रात करवट बदलना, मतलब ठीक से सो नहीं पाना स्ट्रेस और टेंशन की वजह से। टॉस योर हैट इन द रिंग का मतलब ट्राई टू, मतलब ऐसे जेस्चर दिखाना जिससे कि आप कोशिश करना चाहते हो कोई चीज कोई काम को करने का, उसको बोलते हैं टॉस योर हैट इन द रिंग। टॉस अप बिटवीन, टॉस अप बिटवीन का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन वाली स्थिति को बोलते हैं टॉस अप बिटवीन। मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप किधर जाना चाहते हो, क्या चूज करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, इस चीज में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, उसको बोलते हैं टॉस अप बिटवीन। कांट डिसाइड बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, दो चीजों के को लेकर बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाना, उसको बोलते हैं कांट डिसाइड बिटवीन टू, सॉरी टॉस अप बिटवीन। टोटली एबव बोर्ड, टोटली एबव बोर्ड का मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होना, बहुत ज्यादा फ्रैंक होना, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना, उसको बोलते हैं क्या, टोटली एबव बोर्ड। डन है। टचिंग सीन और टची सिचुएशन का मतलब क्या भाई, बिल्कुल इमोशनल सीन होना या इमोशनल सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूं। नाउ द नेक्स्ट, टफ एज नेल्स मतलब क्या, जितना नेल्स मतलब यू नो ना किल, उतना टफ ना जितना किल मतलब क्या, वेरी टफ, बहुत वेरी टफ या वेरी हार्ड, वेरी हार्ड या वेरी टफ। टफ एज नेल्स, टफ एज नेल्स मतलब क्या, वेरी हार्ड एंड वेरी टफ। टफ गोइंग, टफ गोइंग मतलब क्या, टफ सिचुएशन, टफ वेरी डिफिकल्ट टू मेक प्रोग्रेस, है ना। टफ गोइंग मतलब क्या, टफ सिचुएशन का होना जिसकी वजह से आपका जो प्रोग्रेस है वो रुका हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, टफ गोइंग, टफ सिचुएशन, SITUATION, टफ सिचुएशन, टफ गोइंग, राइट। टफ गोइंग, टफ सिचुएशन, वेरी डिफिकल्ट टू मेक प्रोग्रेस। टफ एज नेल्स, वेरी टफ, इजी है, इजी ही इजी है, आ जाओ आगे। टफ लक मतलब टू बैड, बहुत खराब, टफ लक, है ना। अब इसमें ज्यादा, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन की नीड होगी भाई। टफ लक मतलब क्या, बैड लक बोल सकते हो, क्या बैड लक, बहुत बुरी कंडीशन, बहुत बुरा भाग्य। टो द लाइन, टो द लाइन मतलब टू डू व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड और ऑर्डर टू, जो आपसे, जो आपने एक्सपेक्ट करा था या जो आपने वेट करा था ऑर्डर का और जो आपको ऑर्डर दिया गया वही करना, मतलब क्या, जो कहा जाए वो करना। टो द लाइन, लाइन को आपने सुना होगा ना, टो द व्हीकल, टो द व्हीकल आपने देखा होगा कि व्हीकल को टो करके ले जा रहे हैं, तो जैसा वो कर रहे हैं व्हीकल को उसमें टो कर दिया और चुपचाप चले जा रहे हैं, तो जो उनके लोग हैं जिसकी व्हीकल है वो लोग क्या कर रहे हैं भाई, वो लोग शांति से उस व्हीकल के साथ जा रहे हैं। देखा ही होगा ना आप, आजकल तो ये चीजें काफी तेजी से ट्रेंड कर रही हैं। डन है। टो द लाइन, टो द लाइन क्लियर है। ट्राई वंस पेशेंस टू टेस्ट वंस काम, है ना। ट्राई वंस पेशेंस मतलब क्या, सब्र का इम्तहान लेना, टू टेस्ट वंस कामनेस, है ना, कि किसी के पीस का, किसी के सब्र का इम्तहान लेना, उसको क्या बोलते हैं, ट्राई वंस पेशेंस। ट्रैक डाउन करना, क्या करना भाई, ट्रैक डाउन करना। टू सर्च आउट, क्या करना भाई, टू सर्च आउट वेयर समवन और समथिंग इज। ट्रैक डाउन करना मतलब क्या, टू सर्च आउट, किसी के बारे में, वह वहां पहुंचना जहां कोई इंसान या कोई वस्तु है, ठीक है। ट्रैक डाउन करना, ट्रैक कर रहे हैं, आप कहते हो ना मैं ट्रैक कर रहा हूँ, क्या ट्रैक कर रहा हूँ भाई, किसी को, मैं तुझे ट्रैक कर रहा हूँ या फिर मैं वो चीज ट्रैक कर रहा हूँ, मैं वो कार ट्रैक कर रहा हूँ। ट्रैक करने का मतलब वो चीज ढूंढना, कोई चीज ढूंढना। डन है। ट्रैक रिकॉर्ड होना मतलब क्या, अ रिकॉर्ड ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस और अचीवमेंट। ट्रैक रिकॉर्ड भाई आपने क्या अभी तक हासिल करा है उसका पूरा का पूरा डेटा होना, उसको क्या बोलते हैं भाई, ट्रैक रिकॉर्ड होना। क्या, ट्रैक रिकॉर्ड होना। ट्रैफिक कंजेशन, ट्रैफिक डेडलॉक, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होना। अब ये सब में बहुत एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है आपको, ये ऐसी चीजें जो एक बार में रीड करते ही हो जाएंगे। ट्रैफिक कंजेशन मतलब ट्रैफिक डेडलॉक होना। ट्रैश कैन, ट्रैश कैन, कैन यू नो डब्बा, है ना। तो ट्रैश कैन की मीनिंग क्या होगा भाई, ट्रैश मतलब गार्बेज, तो गार्बेज का डब्बा मतलब क्या, डस्टबिन। गार्बेज का डब्बा कौन हो सकता है भाई, डस्टबिन हो सकता है। गार्बेज कैन लिखा हुआ है यहाँ पे, कचरे का डब्बा, ट्रैश कैन हो गया। क्या हो गया, ट्रैश कैन हो गया। ट्रैशी टॉक, ट्रैशी टॉक मतलब लो डर्टी कन्वर्सेशन, निम्न स्तर की बातें जिसमें आप एक दूसरे की चुगली करते हो, उसको क्या बोलेंगे, ट्रैशी टॉक करेंगे। क्या, चुगली करने वाली बातें, चुगली वाली बातें करने या करना, उसको बोलते हैं क्या, ट्रैशी टॉक। बिल्कुल लो लेवल पे जाके किसी की बुराई करना, उसको बोलते हैं ट्रैशी टॉक। ट्रेड ऑन समवन्स टोज, ट्रेड ऑन समवन्स टोज मतलब क्या, टू डू समथिंग दैट एनॉयज समवन, कुछ ऐसा करना जिसकी वजह से क्या हो भाई, सामने वाला नाराज हो जाए, उसको बोलते हैं ट्रेड ऑन समवन्स टोज, ट्रेड ऑन समवन्स टोज। ट्रीट समवन लाइक डर्ट, है ना। ट्रीट समवन लाइक डर्ट, लाइक मतलब क्या, गंदा, ट्रीट मतलब व्यवहार करना, समवन किसी के साथ गंदा व्यवहार करना, मतलब किसी के साथ बुरा व्यवहार करना। बिहेव टुवर्ड्स समवन इन अ डिमीनिंग एंड सॉरी एंड क्या, क्रूएल फैशन, मतलब क्रूएल बिहेवियर करना, डिमीन बिहेवियर करना, उसको क्या बोलते हैं, कोई बुरा व्यवहार करना। ट्रीट समवन लाइक, ट्रीट समवन लाइक डर्ट।
2793 कह रहा है ट्रेंड सेटर्स, समवन हु सेट्स अ ट्रेंड, लीक से हटकर काम करना, समवन हु सेट्स अ ट्रेंड, जो ट्रेंड से हटकर काम करे, लीक से हटकर काम करे, उसको बोलते हैं ट्रेंड सेटर्स। क्या बोलते हैं भाई? ट्रेंड सेटर्स बोलते हैं। ट्रायल एंड एरर होना, ट्रायल एंड एरर होना मतलब क्या? लुकिंग फॉर एन आंसर बाय ट्राइंग एंड सीइंग योर मिस्टेक्स, है ना, अपनी गलतियां देखकर कोई समाधान ढूंढना, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मतलब क्या? अपनी गलतियों से सीखना, सिंपल सी बात है। ट्रायल बैलून क्या होता है भाई? एन आइडिया एडवांस्ड टेंटेटिवली टू टेस्ट द रिएक्शन ऑफ द अदर पीपल, एक ऐसा विचार जो लोगों की प्रतिक्रिया को जानने के लिए रखा गया है, ट्रायल बैलून कहलाता है। ठीक है, एन आइडिया एडवांस्ड टेंटेटिवली टू टेस्ट द रिएक्शन ऑफ अदर पीपल, सिंपल सी बात है, जब भी कोई भी चीज ढूंढी जाती है तो सबसे पहले वो ट्रायल वर्जन पे ले जाया जाता है, ये चेक करने के लिए कि लोग उस पर कैसा रिएक्शन दे रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के नाम से उसको बोला जाता है, पायलट प्रोजेक्ट। ट्रायल्स एंड क्या ट्राइबुलेशंस, ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस मतलब क्या होता है? टेस्टिंग वंस पेशेंस। ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस मतलब क्या? टेस्टिंग वंस पेशेंस, किसी के धैर्य की क्या करना भाई? परीक्षा लेना, ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस बोलते हैं। ट्रिक ऑफ द ट्रेड, ट्रिक ऑफ द ट्रेड की मीनिंग क्या होगा भाई? स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज एसोसिएटेड विद एनी ट्रेड और प्रोफेशन। ट्रिक ऑफ द ट्रेड, बिजनेस करने का तरीका पता होना, सिंपल सा मतलब पूछोगे तो यही होगा ट्रिक ऑफ द ट्रेड का। क्या? किसी व्यवसाय में सफलता पाने का गुण होना, मतलब बिजनेस करने का तरीका पता होना। ट्रिकल डाउन, ट्रिकल डाउन मतलब क्या? ऊपर से नीचे धीरे धीरे टपकना, टू सिप और ड्रिबल डाउनवर्ड टू रीच समवन और समथिंग। ट्रिकल डाउन होना, बारिश की बूंद का ट्रिकल डाउन होना, मतलब बारिश वहां पानी वहां टपक रहा और यहाँ से नीचे से निकल जा रहा, उसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन करना। क्या करना भाई? ट्रिकल डाउन करना। ट्राइवियल रिमार्क, ट्राइवियल मतलब कॉमन, बिल्कुल पिटी सा, है ना। ट्रिफलिंग, कॉमन, सिली, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट कमेंट्स, है ना, घटिया बात करना, ट्राइवियल रिमार्क करना कहलाता है। ट्राइवियल रिमार्क, घटिया बात। ट्रबल्ड वाटर्स, अ टेरिबल सिचुएशन, ट्रबल्ड वाटर मतलब क्या? अ टेरिबल सिचुएशन, बिल्कुल परेशान करने वाली स्थिति का होना, है ना। अ बैड कंडीशन, अब बैड कंडीशन होना, ठीक है, उसको बोलता है ट्रबल वाटर होना। डन है, डन है। तो ये हमारे हमने क्या कितने कर लिए भाई? 2800 इडियम्स। और ये वाला जो पर्टिकुलर वीडियो था, इसमें आप ऐसा कोई भी इडियम नहीं बोल सकते हो कि जो आपके लिए काफी ट्रिकी रहा हो, ऐसा कोई भी इडियम नहीं था। कुछ एक दो इडियम होंगे, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे इडियम ऐसे थे जो काफी ईजी थे, जिनको बातचीत करके या फिर ऐसे समझ लो कि सिर्फ एक बार ही आपको बता दिया, जो उसके बाद से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट। तो इतनी सी बात करनी थी इस वीडियो में। 2800 इडियम हमने कर लिए हैं, कुछ ही इडियम बाकी हैं जिस पे हमें बातचीत करनी और रह गई हैं। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के बाद से हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। जो चीज़ें अभी आपको लग रही हो कि भूल रहे हो, वो चीज़ें आपकी याद आने लग जाएंगी, राइट। ठीक है, तो मस्त होकर पढ़ाई करते रहे। चलिए जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।